वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कर आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण चैप्टर ज्योमेट्री फिगर्स के इक्वेशंस करवाने जा रही हूँ। क्या होती है ज्योमेट्रिक में क्या क्या आते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से गोला, बेलन, ये किस में आते हैं? ज्योमेट्रिक में। ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति। ज्योमेट्री में दो प्रकार की आकृतियां आती है, एक तो आती है 2D, एक आती है 3D। 2D बोले तो इसमें क्या रहता है? 2 डायमेंशन, और 3D बोले तो 3 डायमेंशन। जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पर जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड किस में आते हैं? 2D में। बाकी जो बचे हैं वो किस में आएंगे? 3D में। जैसे हो गया घनाभ, घन, इस प्रकार से गोला, बेलन, प्रिज्म, ये किस में आएंगे? 3D में। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी द्विविमीय आकृति है? इसमें बताना हमें कौन सी, ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो 2D में आता है। तो फर्स्ट है शंकु, सेकंड है आयत, और सी ऑप्शन है सिलेंडर, और डी ऑप्शन है सर्कल। तो इसमें 2D में कौन कौन सा आएगा? यहाँ देख सकते हैं हम 2D कौन सा है और 3D कौन सा है। 2D में क्या क्या आते हैं? जैसे ट्रायंगल, चतुर्भुज, रेक्टेंगल। तो इसमें क्या दे रखा है हमें? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस में आएगा? 2D में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। न्यून कोण का मान होता है। पहले तो ये समझते हैं न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण बोले तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम कितना हो सकता है? 75 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है। मतलब कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम। और कोण का मान कहाँ लिखते हैं हम? यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम, कितना होगा ये? 45 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री कैसे रहता है? बिल्कुल सीधी लाइन। ये यहाँ पर कितने का बनता है? 90 डिग्री। मतलब इससे कम वाले क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक या 180 डिग्री एवं 270 के बीच, और डी है इनमें से कोई। तो क्या होना चाहिए इसमें? 90 डिग्री से कम। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अधिक कोण का मान होता है। इसमें बताना हमें अधिक कोण का मान कितना होता है। तो इसमें है 180 डिग्री, सेकंड है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। मतलब 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। अब देखते हैं कि 90 डिग्री कौन सा होता है और 180 कौन सा होता है। ये बिल्कुल सीधी रेखा क्या कहलाती है? इसको हम बोलते हैं सरल कोण, और दूसरा इसको बोलते हैं हम 180 डिग्री। बिल्कुल सीधा क्या रहता है इसमें? 180 डिग्री। अगर यहाँ पर बीच में ऐसे करते हैं तो ये कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री का। अब देखिए इसमें 270 का, तो 270 का किस प्रकार से बनेगा? इसमें इस प्रकार से। ये कितना रहता है? 270। अब 360 का देखें तो 360 यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पर आकर ख़त्म होगा, तो वो कितना रहता है? 360। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिक कोण का मान 90 डिग्री से तो अधिक रहता है परंतु 180 से कम। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। मतलब इससे तो ज़्यादा होना चाहिए और 180 इस वाली लाइन पर क्या रहना चाहिए? इससे कम। तब तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। जिन समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री होता है वह क्या कहलाते हैं? यहाँ पर बताना है जिनका कोण, मतलब दो कोण जो क्या हो पास पास में, उन दोनों का मान 180 डिग्री होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट है सरल कोण, सेकंड है पूरक कोण, और थर्ड है समपूरक कोण, और डी ऑप्शन है समकोण। तो इसमें हो जाएगा ये क्या है? सरल कोण। यहाँ पर क्या बनाने? दो कोण, दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक मान लेते हैं 40 डिग्री और दूसरा हो जाएगा इसमें 140 डिग्री। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 180 डिग्री। और दोनों क्या है? पास पास में, तो इन दोनों का कोण 180 डिग्री होगा। तब इसको क्या बोलेंगे हम? समपूरक कोण। सब विषमबाहु त्रिभुज में होता है या होती है?
या इनमें से देखकर बताना है क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तीनों कोण बराबर होते हैं, या बी ऑप्शन है तीनों बराबर भुजाएं होती है, या तीनों असमान भुजाएं होती है, या दो बराबर भुजाएं होती है। तो इसमें पहले समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ये क्या है, त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे इसमें भुजा मान लेते ए, इसमें हो जाएगी बी, इसमें हो जाएगी सी, इन तीनों का मान अलग अलग दे रखा हो तब वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा तीनों असमान भुजाएं, सी ऑप्शन राइट। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ऐसे त्रिभुज का नाम बताना है जिसमें दो भुजाएं बराबर रहती है। तो इसमें क्या होगा, दो भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट, निम्न चित्र में से किस प्रकार का त्रिभुज दर्शाया गया है। इसे देखकर बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो इसमें क्या है, तीनों कोणों का योग बराबर है और तीनों भुजाएं भी क्या है, बराबर। ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। क्या बताना है हमें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब चारों कोणों का मिलाकर, चाहे यहाँ 65 हो चाहे यहाँ 75 हो, मतलब इनमें से कोणों का मान चेंज हो सकता है, लेकिन जब चारों कोणों का योग करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास, 360 डिग्री। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें बताना है जो वर्ग होता है उसके विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। वह चतुर्भुज जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर है और चारों कोण समकोण है तो कहलाता है समलंब चतुर्भुज, वर्ग, या फिर समांतर चतुर्भुज या आयत। तो इसमें क्या बोल रखा है, एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज, जिसमें दो विपरीत भुजाएं बराबर हो, ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर हो, इसमें ये वाली भुजा और इसमें ये वाली भुजा बराबर हो, और चारों कोण समकोण हो। यहाँ पर जो कोण बने वो कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने का बने, 90 डिग्री का। तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं तो विकर्ण बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस आकृति का सही नाम चुनिए, वर्ग, आयत या समलंब या समांतर चतुर्भुज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या रहनी चाहिए इसमें, बराबर, और कोण समकोण नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो क्या है, बराबर, लेकिन इनमें से किसी का भी कोण का मान क्या नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री। उस चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें समकोण कोण नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा समचतुर्भुज, रोम्बस। जिन वृत्तों के केंद्र अलग अलग होते हैं यह कहलाता है। इसमें बताना है कि जिन सर्कल के सेंटर अलग अलग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, तीसरा वृत्त ये है और चौथा वृत्त ये है। इसमें सभी के क्या है, केंद्रिक बिंदु, जैसे इसका ये हो गया, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया और
इसका केंद्र बिंदु ये हो गया। सभी सर्कल के केंद्र बिंदु अलग अलग होते तो उसे हम बोलते हैं उत्केंद्रीय वृत्त। जिन वृत्तों के केंद्र एक ही होते हैं यह कहलाता है। जैसे ये सर्कल है, कितने भी सर्कल हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन सभी का जो केंद्र बिंदु है वो क्या रहना चाहिए, एक ही, मतलब समान। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सकेंद्रीय वृत्त। उसे हम क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। जिन समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कहलाते हैं। पहले क्या था, समपूरक कोण, जिसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर जो कोण बन रहे थे वो कितने डिग्री के बन रहे थे, 180 डिग्री का। जैसे यहाँ पर माने थे 140 और यहाँ माने थे 40। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसे ही क्या करना है, 90 डिग्री में जो समीपवर्ती कोण है उन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे इसको मान लेते हैं हम 30 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब जो समीपवर्ती कोणों का योग है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तब तो वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्यास की लंबाई होती है, यहाँ पर बताना हमें व्यास की लंबाई क्या होती है, त्रिज्या के समान या त्रिज्या की आधी या त्रिज्या की 2 गुनी या त्रिज्या के 4 गुनी। तो पहले तो समझते त्रिज्या क्या होती है। यहाँ क्या है, सर्कल। सर्कल में जो केंद्र बिंदु से लेकर परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये तो हो गई त्रिज्या। यहाँ पर भी क्या होगी, ये सभी के लिए समान रहती है तो यहाँ भी क्या बन जाएगी, ये त्रिज्या। और ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, व्यास। इसी को बोलते हैं हम डायमीटर। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। मतलब जो व्यास है वो त्रिज्या के क्या है, दुगना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, त्रिज्या के समान, त्रिज्या के आधी या त्रिज्या की 2 गुनी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी कहलाती है। क्या बताना है इसमें, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, इसमें त्रिज्या। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। वृत्त की परिधि पर किसी 2 बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को कहते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है, वृत्त की पूरा सर्कल। मतलब ये क्या कहलाती है, इसकी परिधि पर किसी 2 बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक रेखा। ये क्या है, एक रेखा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वक्र, परिधि, चाप या वृत्तखंड। जब वृत्त की परिधि पर किसी 2 बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को क्या कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, चाप। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ये कहाँ से गुजरता है, केंद्र बिंदु से। अब नेक्स्ट, वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे को कहते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, सर्कल। सर्कल में ऐसी रेखा बतानी है जो केंद्र बिंदु से न होकर गुजरे, तो इसको हम बोलते हैं छेदिका। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल में 4 बराबर भुजाओं से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें बताना समान 4 भुजाओं से किसी समतल में 4 बराबर भुजाएं किस में रहती है, वर्ग में। 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर और इनके कोणों का मान भी कितना रहता है इसमें, बराबर, 90 डिग्री। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आज हमने कंप्लीट किए ज्योमेट्रिक फिगर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।